बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े बेहद कमजोर आए हैं। जोरदार झटका जीडीपी के मोर्चे पर लगा है। दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े अनुमान से काफी कमजोर है। ये पिछले क्वार्टर के 6.7% से घटकर 5.4% पर आ गए हैं। आपको बता दें, ये जो आंकड़ा आया है ये पिछले 20 महीने में सबसे कम है। माइनिंग जहां माइनस में है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी कमजोर है। तो जीडीपी के नंबर्स पर डिटेल से जानकारी अब लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे बेहद खराब नंबर सामने आए हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस अब आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं और वजह क्या है? बिल्कुल बेहद खराब, बेहद निराशाजनक, अनुमान से काफी ज्यादा नीचे। हर पोल में अनुमान था कि 6.5% तक रहेगा, गिरकर भी, लेकिन एक 6.5% तक नहीं रुका, ये घट करके 5.4% हो गया, जो कि कारोबारी साल 2023 के Q3 के बाद सबसे निचला स्तर है। और ये इसमें सबसे ज्यादा योगदान जिन सेक्टर का रहा है उसमें से एक माइनिंग सेक्टर है, जहां पे ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में चला गया है, -0.1% में आ गया है, जबकि पिछले साल इसी Q2 में 11.1% था, जबकि पिछले Q1 में ये 7.2% था। मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार की बात की जाती है, जहां पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है, वहां भी अच्छी खासी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2.2% वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पहुंच चुका है, जो कि पिछले कारोबारी साल में इसी Q2 में 14.3% था, यानी 14.3% से घट के 2.2%। पिछले क्वार्टर की बात करें तब भी वो 7% था, 7% से घट के 2% में पहुंच गया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। ये भी अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। एग्रीकल्चर ग्रोथ, जहां पे ये कहा जा रहा था कि खासतौर से एग्रीकल्चर ग्रोथ में मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर रहा है, 3.4% रहा है, जो कि 1.7% के मुकाबले, और Q1 में ये 2% था, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में थोड़ा सा राहत देखने को मिला। लेकिन कैपेक्स ग्रोथ काफी ज्यादा यहाँ पे कम होता दिखा है। Q2 में कैपेक्स ग्रोथ 5.4% रहा है, जो कि Q1 में 7.55% था। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी काफी कम हुआ है, Q2 में ये 2.8% पर रहा, जबकि Q1 में 8.7% रहा। सीमेंट का प्रोडक्शन 10.3% से घट के 3% पर पहुंच गया वाई बेसिस पे। कच्चे तेल का उत्पादन भी काफी ज्यादा घटा है। तो ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद कम आंकड़े आए हैं। हालांकि इस आंकड़े को कैसे देखा जाए, इससे आगे के लिए क्या क्यों लिया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अदिति नायर, इकरा के चीफ इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। अदिति, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहला तो सवाल यही कि इतने कम जीडीपी के नंबर आएंगे, इस बात का अनुमान था किसी भी तरीके से आपको? देखिए, डेफिनेटली आज जो जीडीपी का आंकड़ा आया है वो हमारे अनुमान से काफी नीचे है। हमने 6.5% के आसपास का जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा एक्सपेक्ट किया था। तो जो मिस आया है वो काफी सारे सेक्टर्स में हमें देखा कि जो इनिशियल ट्रेंड ने बताया है वो एक्सपेक्टेशन से नीचे है। सबसे ज्यादा मैं कहूँगी डिसअपॉइंटमेंट आई है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और सर्विसेज की ओर से, जबकि एग्रीकल्चर में हल्का सा हमारी एक्सपेक्टेशन के नीचे ग्रोथ का ट्रेंड आया है, और एक दो सेक्टर्स है जिसमें एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर भी आया है, जैसे कंस्ट्रक्शन। हमने 7.7% का अनुमान तो नहीं लगाया था। इतनी बारिश जो हुई थी इस क्वार्टर में, हमें लगा था कि कंस्ट्रक्शन में इतनी उछाल नहीं देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि जो रिवाइज डेटा अगले क्वार्टर के एंड पे आएगा उसमें थोड़ी सी सेक्टोरल रिबैलेंसिंग भी हो सकती है। इसमें एक चीज, माइनिंग में जो बहुत बड़ी गिरावट आई है, मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ी जो अच्छी खासी गिरावट आई है, तो माइनिंग में गिरावट के पीछे बारिश का बहुत ज्यादा होना कई सारे इलाकों में, ये एक वजह मानी जाए। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, क्या ये जो आप देख रहे हैं 5.4%, वो अब इसको बॉटम कह सकते हैं कि इससे ज्यादा नीचे अब जाएंगे आने वाले क्वार्टर में, ये शायद इसकी संभावना नहीं रहेगी? देखिए, मेरा तो यही अनुमान है कि ये बॉटम है, और जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है उसके लिए कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हमको ऑलरेडी दिख रहे हैं, जो स्ट्रक्चरली या आप कह लीजिए स्टेटिस्टिकली ग्रोथ को ऊपर की तरफ पुश करेंगे H2 में। जैसे कि एग्रीकल्चरल आउटपुट और रूरल डिमांड हमें लगता है कि H2 में ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे H1 से। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कि जो गवर्नमेंट के पास हेडरूम बचा है कैपिटल स्पेंडिंग करने का, वो काफी बड़ा है।
हालांकि हमें लग रहा है कि इतनी कैपिटल स्पेंडिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी जो हम अनुमान लगा रहे हैं उसमें YOY टर्म्स में बहुत बड़ी उछाल है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो हमें लगता है ये भी एक फैक्टर रहेगा जो H2 के ग्रोथ नंबर्स को सपोर्ट करेगा। एक सवाल और, जो सरकार का अनुमान था 6.5% से 7% का इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान दिया गया था, RBI की तरफ से 7.2% का एस्टिमेट दिया गया था, अब वो किसी भी सूरत में पूरा होने की संभावना आपको दिख रही है क्या? सॉरी, एक बार फिर से बोलिए। जो एस्टिमेट दिया गया था इकोनॉमिक सर्वे में पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ का 6.5% टू 7% और रिजर्व बैंक ने 7.2% का एस्टिमेट दिया था, क्या अब उसे पाना संभव है? देखिए, हमारा करंट एस्टिमेट है कि जो जीडीपी ग्रोथ होगी पूरे साल की वो 6.5 से शायद 6.7% के आसपास तक हो पाएगी। उससे ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि अब इस लेवल पे जीडीपी ग्रोथ को पुश करने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से किसी पुश की अपेक्षा की जानी चाहिए या जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, हमें ये लग रहा है कि जो अभी जिस तरह से हमें जो निकल के आया है इन्फ्लेशन का आंकड़ा, तो अनलाइकली है कि दिसंबर की पॉलिसी में हमें एक रेट कट मिलेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन अगले 2 प्रिंट्स में नीचे की तरफ आ जाती है तो फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में काफी अच्छा लाइक्लीहुड बन सकता है रेट कट का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अदिति। तो दीपाली, आपने देख लिया कि जीडीपी ग्रोथ के नंबर सिर्फ हम ही लोगों को आंकड़े में कम नहीं दिख रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट है उन्हें भी आंकड़े में काफी ज्यादा निराशाजनक दिख रहा है और शायद ये बॉटम बनता दिखेगा। और अगर ऐसा ही हालत रहा तो शायद रिजर्व बैंक को फरवरी में कुछ कदम उठाना पड़े ग्रोथ की रफ्तार को देने के लिए। दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी और साथ ही अदिति नायर, आप दोनों का जीडीपी के नंबर पर विस्तार से विश्लेषण दर्शकों को बताया।